तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10th का साइंस मॉडल पेपर सेट 4 और इस पे पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ सकता है। मॉडल पेपर का बहुत वैल्यू है दोस्तों, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे और A to Z क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को क्लास पे कराया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करके ऑप्शन लिखा है 3 × 10⁸ देख करके कोई भी एक ठो नहीं मार देना आपको। आपका जो राइट आंसर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब में देख सकते हैं, सब में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3⁸ दिया है ना सब में, तो कंफ्यूज होकर के 3⁸ कोई नहीं बना दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि जैसे ये कोई दर्पण होता है और जैसे मान लेते हैं ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका फोकस दूरी होता है F, तो इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यह क्वेश्चन कई बार मॉडल पेपर पे पूछा जा चुका है। दोस्तों देख सकते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन के ही जैसा इसको भी लिखा है। सब विद्यार्थी जानता है कि 1, 6 और 10⁻19 होगा, तो हम उसको किसी एक को मार देंगे। तो यहाँ जो है आप लोग गलत कर दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर क्या है कि एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसके कौन कौन से अवयव है, मतलब उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो ब्यूटेन होता है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन के साथ इस पे कुछ मिला होता है जिसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, दोनों का यह मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है वो नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ये मैंने आप लोगों को कई बार कराया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोर्ड पर आकर के मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है दोस्तों, जो टूटी हुई अस्थियों को जोड़ा जाता है। जो देखते हैं कि गांव घर में किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो सफेद सफेद बंधा होता है पाउडर के जैसा, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, वो होता है CaSO4। ध्यान दीजिएगा, CaSO4 0.1/2 मतलब ½ H2O। ठीक है, CaSO4 ½ H2O। जब 2H2O होगा तब उसको जिप्सम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaSO4 ½ H2O मतलब 1/2 H2O। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा। देख सकते हैं कि जैक के पास क्वेश्चंस की लग रही कमी है कि एक ही क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहा है। देखिए अब क्या लिखा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी अस्थियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। अब बताओ भाई, इसको क्या बताएं हम, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो ऊपर में पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन मैंने आप लोगों को बताया कि 7 से कम होगा तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय है, और 7 हो गया तो उदासीन है। तो 7 से कम होना चाहिए, तो अम्लीय विलयन होगा 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं चूना का प्रयोग होता है और ये होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये होता है CaO। और जब इसको H2O में मिला देते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बन जाता है बी नंबर ऑप्शन जो है CaOH2। ठीक है, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख ध्यान से पढ़िएगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जो विद्यार्थी रिएक्शन चैप्टर आप पढ़े होंगे, 1 नंबर जो चैप्टर आपका उस पे आपका दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का रिएक्ट करते हैं हम लोग तो क्या होता है, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना आसान आसान पूछा। देखिए दोस्तों कि धारा का SI मात्रक क्या, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो इस पे हो जाएगा एम्पियर। क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा मापने का SI मात्रक होता है। तो एम्पियर हो जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है, तो अपरूप है। हीरा कार्बन का क्या है, तो अपरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरूप हो जाएगा। 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए पूछ दिया है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में देना था लेकिन यह दे दिया 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। खैर मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आप लोगों को इसका बता दूंगा। खैर आप जानते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण का 2 उपयोग क्या है, ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन में इसको मैं बता दूंगा। चलिए चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है इस पे बायोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा। हाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यीस्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन यीस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानव हृदय में यानी ह्यूमन हार्ट में कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं, यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कितना होता है ह्यूमन हार्ट में। तो क्या होगा, ये 2-2 होता है। ध्यान दीजिएगा 2-2 करके होता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की जो है रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है उसको कहते हैं नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। समझ में आ गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये कण जो है ब्लड में जो है दोस्तों कौन सा पार्टिकल्स होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कहीं आप गिर जाते हैं सड़क पर तो पैर हाथ जो कभी छिला जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या होता है कि आपका ब्लड निकलने लगता है। लेकिन क्या वो ब्लड हमेशा निकलते रहता है? बिल्कुल नहीं, वह ब्लड जो है धीरे धीरे निकलना बंद हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? तो ये होता है प्लेटलेट्स के कारण। समझ में आ गया। इसको पट्टी काणु कहते हैं, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया। तो प्लेटलेट्स आपका सही आंसर हो जाएगा जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपना जो प्रयोग है मटर के पौधे पर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा नाम लिखा। बहुत से विद्यार्थियों को मैं जानता हूं कि 80% स्टूडेंट्स को पूरा नाम नहीं मालूम होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, वो सिर्फ मेंडल जानते होंगे। ठीक है, तो अभी जान लीजिए पूरा नाम देख सकते हैं। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। अमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है तो क्या होगा? जठर रस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? होगा जठर रस। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जठर रस।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। फिर से वही क्वेश्चन, जाइलम और फाइलम। अब क्या बताऊं यार, बोलो। जाइलम और फाइलम बार बार पूछ रहा है, जाइलम और फाइलम। और एक तो इधर देखिए कि इधर दो दो नंबर दे रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। क्या बात है भाई, दो दो नंबर क्यों लिखा है? खैर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इधर देख सकते हैं कि दो दो नंबर लिखा है, क्या कारण है? चलिए नेक्स्ट क्लास में बात किया जाएगा इस पर। तो जाइलम होता है जल के लिए और फाइलम होता है पोषक तत्वों के लिए। तो जाइलम और फाइलम कंफर्म है ना आप लोग? बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब आएगा 100% गारंटी, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 34 नंबर, ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। समझ में आ गया? यानी बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट या बायोडिग्रेडेबल क्या कहेंगे, मैटर या वेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो बायोडिग्रेडेबल उसको कहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा यदि डिकम्पोज हो जाए कोई पदार्थ को तो उसको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और जैसे कि शीशा है, प्लास्टिक है, ये सब नहीं सड़ेगा नहीं गलेगा तो इसको कहेंगे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। समझ में आ गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा, ये मैथ का पूरा कराऊंगा और साइंस का भी पूरा A to Z आप लोगों को करा के दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पहली बार आए तो नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं यदि नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।